हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हिडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद। शेयर कहां पर जा सकता है उसकी हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अभी भी यहाँ पर जो है 800 रुपये का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। क्यों, वो हम देखेंगे। उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि अदानी टोटल गैस की ओर से भी कुछ क्लेरिफिकेशन आया है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो कल के दिन ऊँट किस करवट बैठता है वो देखना बनता है। क्योंकि अब हिडनबर्ग की अगर बात करें तो उसने भी जो है कुछ ना कुछ तैयारी की होगी, इसी वजह से जो है इन्होंने ये रिपोर्ट दी। तो क्या कल सेलिंग प्रेशर आता है या नहीं वो देखना बनता है। अगर आता भी है तो क्या नीचे से बाउंस बैक आता है या नहीं वो देखना बनता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी तो की होगी, लेकिन साथ साथ क्योंकि अब ये दूसरा हमला है अदानी ग्रुप के ऊपर, तो अदानी ग्रुप ने भी जो है कुछ ना कुछ तैयारी की होगी, ऐसा लग रहा है। अब पहले वो रिपोर्ट हम इसका देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन आया है अदानी टोटल गैस की ओर से, इसको आप तारीख भी देख सकते हैं। और ये जो है हिडनबर्ग रिसर्च की ओर, मतलब कि जो रेड हियरिंग है इसके ऊपर है। क्या है ये हम देखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो जो रिपोर्ट हमने हिंदी में जो रिपोर्ट हमने इसके ऊपर एनालिसिस की थी वो यही है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट रेड हियरिंग। वो वीडियो अगर आपने आज की सब वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए ज़रूर, अच्छी खासी सबके अंदर हमने एनालिसिस की है। इसके अंदर भी ये जो है वही लिखा हुआ है कि द मेलिशियस मिसकंसेप्शंस मैनिपुलेटिव सिलेक्शन ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू अराइव एट प्री डिटर्मिनेट कंक्लूजन। और ये सब वही चीज़ है जो उस रिपोर्ट के अंदर है। इसको आप अच्छे से चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने हिंदी में जो है वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आई थिंक ये वही चीज़ है जो कि अदानी ग्रुप ने की, मतलब कि कही है कि ये सब मतलब कि बेसलेस है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, मतलब कि ये सब मतलब कि साजिश हो सकती है हिडनबर्ग की। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर ज़रा देखें फंडामेंटली, तो मार्केट कैप अगर देखें तो इसका 95,000 करोड़ के आसपास बड़ी कंपनी है। अच्छी यहाँ पर बात क्या दिख रही है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 20% के आसपास। पी रेशियो इसका हाई है, अभी वो भी हम देखेंगे। उससे पहले जब ये इसके अंदर करेक्शन आया था, ये 550 से भी नीचे था, तब मैंने बात की थी कि ये 500 से नीचे जाने की संभावना इसकी कम हो सकती है, तब की बात है ये। क्योंकि ये एक सीखने लायक बात है कि तब मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे कि मैंने बात की थी कि 2024 में और 2025 में इसका 2024 में इसका पी रेशियो 6 रुपये से लेकर 6.5 रुपये के आसपास आ सकता है। तो इसका ईपीएस मतलब कि पी रेशियो नहीं बल्कि ईपीएस जो है 6 रुपये से 6.5 रुपये तक आ सकता है, और ईपीएस 6 रुपये के आसपास आया। और उसके पी रेशियो की बात करें तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बात की थी कि इसका जो पी रेशियो है वो बाज़ार जो है इसको 70 से 80 के आसपास का पी रेशियो दे सकता है। महंगा है दूसरे से, लेकिन ये पहले से ही महंगा है, तो मतलब कि इतना पी रेशियो दे सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। और 6 रुपये के आसपास अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो 80 के आसपास से, और 70 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 420 रुपये आता है, और 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 के आसपास। और इन्होंने जो है 530 रुपये के आसपास का बॉटम बना के ये भागा। और 2025 की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ईपीएस जो है 8 रुपये के आसपास आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी ग्रोथ भी बनी हुई है। अगर यहाँ पर देखें जून से इस जून नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1 रुपये 37 पैसे के आसपास ईपीएस की अगर बात करें तो उतना रहा था, और ये क्वार्टर में 1 रुपये और 56 पैसे के आसपास। तो आने वाले समय में ऐसी ग्रोथ रह सकती है, तो 8 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें, मतलब कि 8 रुपये का ईपीएस इस साल आ सकता है, और नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो 10 रुपये के आसपास का ईपीएस आने की संभावना रह सकती है। तो अगर फिर हम पी रेशियो की अगर कैलकुलेट करें 80 के आसपास से, तो इसका जो है मतलब कि 800 रुपये के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इस वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है फंडामेंटली अगर बात करें तो। इसका पी रेशियो इसको देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर इसका ईयर ऑन ईयर इसका रिजल्ट देख रहे हैं तो पिछले साल जो है 2024 में 6 रुपये के आसपास का ईपीएस आया, और इस साल 8 रुपये के आसपास का आ सकता है, अगले साल 10 रुपये के आसपास का। और पी रेशियो के मुकाबले ये सब इसके लिस्टेड पीएस इस वेबसाइट के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा पी इसका ही है। तो अभी भी ये महंगा है। तो अगर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर बात करें तो भी जो है 80 से 100 का पी रेशियो इसको मतलब कि बाजार दे सकता है। तो 800 रुपये के आसपास ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर किसी भी रीज़न से 800 के नीचे आता भी है तो भी थोड़े दिनों के बाद वापस से एक बाउंस बैक आ सकता है, जो कि इसको वापस से 800 रुपये के करीब ले जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं
चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को अगर देखें, लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, जो कि यहाँ पर इसने एक बार हाई बनाया था 1250 के आसपास, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद वापस से नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जब इसके ऊपर गया उसके बाद अब तक इसके नीचे नहीं आया। वहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की 2-3 हफ्ते। तो अब इस ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पर लो देखें, अभी सपोर्ट की बात करें तो 800 रुपये के करीब करीब यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 800 रुपये है। तो ये जो 800 रुपये है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है ऐसा लग रहा है, और 70 रुपये के आसपास ही की दूरी है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। और अभी ये जो है रेंज बनी हुई है, ऊपर में 1000 रुपये के आसपास का जोन, नीचे में 800 के आसपास का जोन। साथ साथ अगर RSI को भी देखें तो 41 के आसपास है। तो अगर ये 800 रुपये के करीब करीब आता है तो इसका RSI भी 30 के आसपास आ सकता है, और गिरावट की संभावना भी रह सकती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वोलेटिलिटी के चलते। तो अगर इसका RSI 30 के नीचे भी चला जाता है तो फिर भी यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देखे, और फिबोनाची के रिट्रेसमेंट ये भी अगर देखें तो इसका 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है वो भी 800 रुपये के करीब करीब ही दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से प्राइसेस जो है मतलब कि वो डिफरेंस हो सकते हैं। सो सभी चीज़ अगर देखें तो 800 रुपये के आसपास का सपोर्ट इसके अंदर दिख रहा है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो। और वैसे फंडामेंटली अगर बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर तो अभी तक कुछ चेंज हुआ नहीं है। ये रिपोर्ट आई है हिडनबर्ग की, तो उसका इफेक्ट अगर पड़ता है तो भी, क्योंकि इसका बिजनेस अगर देखें तो वो तो चल ही रहा है, उसके अंदर तो कुछ फ्रॉड नहीं किया। मतलब कि इसका प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट जो है वो कम दिखाया है, रेवेन्यू कम दिखाया है, डेप्ट कुछ जो है वो कम दिखाया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिजनेस तो चल ही रहा है, बस अभी ये इसका पी रेशियो हाई है अपने लिस्टेड के पीएस जो है उसके मुकाबले। इसी वजह से जो है ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो अगर गिरावट आती है तो नीचे से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो जो लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग रखते हैं ऑलरेडी, वो अगर चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर खरीदारी की बात करें, बाइंग की बात करें, तो कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। साथ साथ स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, क्योंकि स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो भी एक ज़्यादा एक सेफ्टी रह सकती है उससे भी। साथ साथ एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे, पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देखे, और बड़े सपोर्ट की बात करें तो अभी जो दिख रहा है 800 रुपये के आसपास का, अगर ये टूटता है तब की बात है। तो जो है उसके नेक्स्ट जो सपोर्ट 750 से 700 रुपये के आसपास का दिख रहा है, लेकिन ये अगर टूटता है तब की बात है। ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो बड़ा रजिस्टेंस अभी 900 रुपये, उसके बाद जो है तकरीबन 940 या फिर 940 से 955 का लेवल, और उसके बाद जो है 1000 रुपये का लेवल। ये इसके जो है रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर तेज़ी आती है तो, सरप्राइज होता है तो, बैड न्यूज़ के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बाजार सरप्राइज देता है, तो अगर बाउंस बैक आ जाता है तो ये इसके रजिस्टेंस हो सकते हैं। सो कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। कल लाइव मार्केट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज रात को भी अगर हो सकेगा तो लाइव भी हम आएंगे, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ज़्यादातर जो है हम सवाल का जवाब वीडियो के अंदर की देने की कोशिश करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।